बाढ़ बारिश को लेकर हालात की मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने की समीक्षा। जम्मू का जायजा लेने जल्द जाएंगे मुख्यमंत्री। डोडा के गंडोह में बादल फटा, बादल फटने से सुनू नाले में सैलाब। डोडा और किश्तवाड़ के कई इलाकों में भारी बारिश, कई जगहों पर भूस्खलन के साथ आया सैलाब। भलेसा के समीज गांव में एक महिला फ्लैश फ्लड में बही। उधमपुर और आसपास के इलाकों में भी लगातार बारिश। भोवली दरसू में धर रोड पर चट्टानें गिरने से सड़क बंद। उधमपुर के कोगा इलाके में रामनगर उधमपुर रोड पर पहाड़ से गिरे बड़े बड़े पत्थर, सड़क मार्ग बंद। जम्मू के जावेद नगर में तवी नदी का कहर, अब तक 16 घर नदी में बहे, बाकी घरों पर भी मंडरा रहा खतरा। लद्दाख के ज़ंस्कार में बर्फबारी, तापमान में भारी गिरावट। बिलासपुर में नैना देवी मंदिर मार्ग पर हुआ लैंडस्लाइड, कई श्रद्धालु फंसे, नैना देवी का संपर्क कटा। बद्दी के मानपुरा ढोल रोड पर बना पुल टूटा, जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर लोग। देहरा में खड्ड में पानी के तेज बहाव की चपेट में आया बाइक सवार, स्थानीय लोगों ने की मदद, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शिमला में कोटखाई के कोकुनाला इलाके में भारी भूस्खलन, अचानक गिरे मलबे की चपेट में आया एक मकान, राहत और बचाव कार्य जारी। मंडी में ब्यास और सुकेत नदी के संगम पर बना प्राचीन पंचवक्तर मंदिर बीते कल एक बार फिर से जल भराव की चपेट में आया। 2023 की आपदा में यह मंदिर पूरी तरह डूब गया था। कुल्लू में 3 दिनों की लगातार बारिश के बाद मौसम साफ, पिछले 14 घंटे में कुल्लू में नहीं हुई बारिश। चंडीगढ़ मनाली लेह नेशनल हाईवे टूटने से आवाजाही ठप। कुल्लू के ग्रामीण क्षेत्रों में 75 से ज्यादा सड़कें बंद, ब्यास नदी पर बने कई पैदल पुल क्षतिग्रस्त, कई क्षेत्रों में 3 दिनों से बिजली पेयजल सप्लाई ठप। हिमाचल में भी मानसून का कोहराम जारी, अचानक आई बाढ़ की वजह से मनाली में दुकानें, मकान, रेस्टोरेंट बहे। प्रदेश में भारी बारिश से बिजली और पानी की आपूर्ति ठप, हिमाचल में 2349 ट्रांसफार्मर, जल आपूर्ति की 234 परियोजनाएं बाधित। हिमाचल के कई इलाकों पर सड़क के साथ साथ मोबाइल नेटवर्क भी टूटा, 3 नेशनल हाईवे और 687 सड़कें अवरुद्ध। कुल्लू में चारों तरफ दिखा तबाही का मंजर, भारी बारिश की वजह से कई जमीनें धंसी, तीर्थन घाटी में बाढ़ और भूस्खलन से लोगों में दहशत। किन्नौर में बादल फटने से आई बाढ़, नेशनल हाईवे 5 हुआ बाधित, बारिश के कारण नदी नाले उफान पर, लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील। कुल्लू में विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने लगवैली, अखाड़ा पुल, गेमन पुल, भूतनाथ पुल और जिया पुल का लिया जायजा। मंडी में बाबा बालकनाथ मंडी कमेटी पंडोक के जरिए चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे के बीच फंसे लोगों को भोजन पानी की व्यवस्था करने में जुटी। मंडी में पंडोह डैम के 5 गेट खोले गए, छोड़ा जा रहा 1 लाख क्यूसेक पानी। दवाड़ा फुट ब्रिज टूटा, लारजी पावर हाउस के पास फिर से पानी में डूबा 4 लेन हाईवे। कुल्लू में खतरे के निशान पर बह रही ब्यास पार्वती नदी, लोगों को नदी नालों से दूर रहने की अपील। कांगड़ा में बारिश का कहर, अब तक 380 करोड़ का नुकसान, 48 लोगों की मौत, किसी भी आपात स्थिति के लिए 1077 पर कॉल करने के निर्देश। ओल्ड मनाली से बहने वाला मनालसू नाला उफान पर, कई स्थानों पर नाले में आई बाढ़ से हुआ खासा नुकसान। मनाली में भारी बारिश से तबाही, हाईवे पर आया ब्यास नदी का पानी, आलू ग्राउंड, ग्रीन बैरियर डूबे, होटल और घर बहे। मंडी में पिछले 36 घंटे से भारी बारिश का दौर, ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ था, लोगों से गैर जरूरी यात्रा न करने की अपील। मनाली में ब्यास नदी का रौद्र रूप, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर फ्रूट मंडी के आसपास पानी भरा। इंदौर में पानी का तेज बहाव आने से टूटी हाड़ कुलाड़ा मार्ग पर बनी पुलिया, सड़क यातायात के लिए बंद, छोंच खड्ड का बहाव बदलने से बही पुलिया। अब हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों को नहीं मिलेगा एमबीडी का लाभ, शिक्षा विभाग ने बदले नियम, गाइड की जगह एनसीईआरटी किताबों के जरिए पढ़ाई पर जोर। नूरपुर में 2 दिन की भारी बारिश से पौंग डैम का जलस्तर खतरे के निशान के करीब, बीबीएमबी ने हालात को मद्देनजर आउटफ्लो बढ़ाना किया शुरू। कुल्लू की लग घाटी में भारी नुकसान, पेड़ और बिजली के पोल गिरे, जिला मुख्यालय से लग घाटी का टूटा संपर्क।
मनाली में व्यास नदी उफान पर। मनाली केलोंग लेह रोड पर समाहन के पास सैलाब से सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया। 3 बिंदु ढंकार के पास भी रोड क्षतिग्रस्त हुआ। मनाली में व्यास नदी के खौफ से रात में ही कई लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए। रात के वक्त अचानक आए तेज सैलाब से रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। मनाली में प्रशासन ने ब्यास नदी में आए सैलाब के बाद लोगों के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया। यहां एपीएमसी का एक कर्मचारी सैलाब के बीच फंस गया था। सुरक्षित उसे क्रेन के जरिए निकाला गया। भूस्खलन के चलते मंडी में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे के बंद होने से बहुत से लोग सड़क पर फंसे हुए हैं। बारिश से बचने के लिए किरतपुर मनाली 4 लेन पर बनी टनल में शरण लिए हुए हैं। मनाली में लगातार भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मकान, वाहन, सड़कें ब्यास नदी में बह गई हैं। भारी बारिश के चलते पूरे कुल्लू जिले में जगह जगह दिखाई दिया तबाही का मंजर। छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आज भी शिक्षण संस्थान बंद। लगातार बारिश से नूरपुर में जनजीवन हुआ प्रभावित। तब बिगड़े हालातों के कारण सचिवालय का रास्ता बंद। बिलासपुर में भूस्खलन से 2 गाड़ियों पर गिरे बड़े बड़े पत्थर गिरने से गाड़ियों को पहुंचा भारी नुकसान। हिमाचल प्रदेश में आई आपदा पर श्री 1008 सीताराम महंत का बयान। कहा, हिमाचल प्रदेश में देवी प्रकोप के चलते हो रही भारी आपदा। 29 अगस्त से 2 सितंबर के बीच जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगी संसद के गृह मंत्रालयों की स्टैंडिंग कमेटी की टीम। मौजूदा हालात और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित हर वर्ग के प्रतिनिधि से करेगी बात। राजौरी पुलिस करेगी नशा करके वाहन चलाने वालों पर सख्ती। एसएचओ राजौरी के निर्देश। नशे में गाड़ी चलाकर लोगों की जान जोखिम में डालने वाले चालकों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। कटरा में श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग में श्राइन बोर्ड के कर्मचारी श्याम सिंह और शिवदेव सिंह ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। महिला श्रद्धालुओं का लाखों रुपए का नकदी और सोने के गहने वाला बैग लौटाया। श्रीनगर में मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण पर कार्यक्रम का आयोजन। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की मदद से एसपीएस म्यूजियम ने किया आयोजन। लोगों को दिए गए दैनिक तनाव कम करने के टिप्स। त्राल के करमुल्ला गुर्जर बस्ती में संपर्क मार्ग न होने से लोगों को भारी दिक्कत। बच्चों को स्कूल जाने, मरीजों को अस्पताल ले जाने और सबसे ज्यादा मुश्किल, सरकार से सड़क बनवाने की मांग। हरदीवानी के लोगों ने डंपिंग साइट पर किया विरोध प्रदर्शन। प्रदूषण को लेकर जताया रोष। अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई की मांग। रियासी जिले के धर्मारी और माहौर सब डिवीजन में 22 सितंबर तक गाड़ियों की आवाजाही पर रोक। भूस्खलन के खतरे को देखते हुए प्रशासन का फैसला। पुलवामा में राजपुरा विधायक गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने दिव्यांगजनों को वितरित की मोटरसाइकिल। बोले, सरकार इन लोगों को हर स्तर पर सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध। घाटी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले कश्मीर के बागवानी उद्योग पर दबाव। किसान अब सोशल मीडिया गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगाने की कर रहे मांग। किसानों का मानना है कि ये उनके व्यापार के लिए हानिकारक।